मेरे साथ वो रिपोर्टर, वो शख्सियत मौजूद हैं जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं। नाम है उनका अहमद फराज। अस्सलाम वालेकुम जी। जी, वालेकुम अस्सलाम। लाहौर में क्राइम कम हो गया सर? अंदर की बात बता दें। क्राइम बिल्कुल कम हुआ है। और वजह सीसीडी बताई जा रही है कैसे? कि सीसीडी सीसीडी तो ने 15 मार्च से शुरू हुआ है। या के बाद दीगरे पुलिस मुकाबलों के बाद क्राइम को कंट्रोल करने में कामयाब हो गए। देखिए मेरी बात सुनें हमार साहब, अगर हम एविडेंस की बात करेंगे तो जो हकीकत है, उसमें ये है कि सीसीडी 15 मार्च को मार्च वजूद में आई थी। इसी तरह ना 5 या 6 माह की उम्र है ना इसकी सीसीडी की, हम्म। तो आप कह रहे हैं जी क्राइम कम हुआ, क्राइम कम हुआ ज़रूर है, अभी भी हुआ है, लेकिन सीसीडी से पहले जो क्राइम कम हुआ था, उसकी भी तो बात करें ना आप। तो फिर वो क्राइम सीसीपीओ लाहौर की बिल्कुल, सरबराही में कम हो रहा बिल्कुल है। सीसीपी लाहौर बिलाल सद्दीक कमियाना की सरबराही में वो क्राइम कम हुआ है। इसको मैं बरमला कहूँगा। जिस तरह वो काम करते हैं, क्या 15 मार्च से पहले आपको नहीं पता कि 9 मई के केसेस को किसने भुगताया है? जवाब दें लाहौर आप मुझे। पुलिस ने। लाहौर पुलिस ने भुगताया है ना, सज़ाएँ भी हुई हैं उसमें, चालान भी सबके पेश किए गए। कोई एक मुल्ज़िम था? कितने मुल्ज़िम थे? 700 से ज़ायद मुल्ज़मान से तफ्तीशें की गई हैं उसमें। इसी तरह ना, कितने मुल्ज़िम पकड़े गए हैं, तो वो भी तो तफ्तीशें सीसीपी लाहौर बिलाल सद्दीक कमियाना की कमांड में ही हुई हैं ना। मुझे अच्छा, बताएँ ये आप। टीम एफर्ट ही होती है ना, टीम एफर्ट ऑपरेशन है, और लेकिन इन्वेस्टिगेशन ने मेन मिलके। इसमें मेन देखिए इसमें मैं जो क्रेडिट देना चाहूँगा, देखिए इन्वेस्टिगेशन टीम हो या ऑपरेशन टीम हो या कोई भी, नीचे ओसीयू थी पहले, ज़ाहिर है उसके हेड कौन था? सीसीपीओ लाहौर। बिलाल सिद्दीक कमियाना उसके हेड थे ना। तो उन्हीं की कमांड में तमाम, आप देख सकते हैं, बल्कि चेक कर लें आप, इस वक़्त पिछले 15 साल के क्राइम में जितने भी चालान थे ना, वो सब जमा हो गए हैं। कोई चालान ऐसा नहीं है जो जमा ना हुआ हो। ये पिछले 2-3 माह में जो क्राइम हो रहा है, जिनकी तफ्तीशें चल रही हैं, उनके तो चलें चालान अपने वक़्त के साथ-साथ अदालतों में जमा होंगे। लेकिन साहब का कोई भी पिछले 15 सालों के जितने भी क्राइम के मुकदमात थे, कत्लों के मुकदमात थे, डकैतियों के मुकदमात थे, तमाम के चालान जमा हो चुके हैं, उनके अदालतों में पहुँच चुके हैं और अदालतें वहाँ पर उनके ट्रायल हो रहे हैं। सीसीपीओ लाहौर बिलास सद्दीक कमियाना की बेहतरीन हिकमत अमली और उनकी सरबराही में जो क्राइम रेट कम हुआ है, ये 15 साल तारीख में पहली बार आप बता रहे बिल्कुल होंगे। ऐसा ही हुआ है। तो देखे ना, सीसीडी का उनके आने से पहले इसमें मोटरसाइकिल चोरी 80-90 थी, वो कम होकर 30 से 40 पे आ गई थी। सीसीडी के मारते वजूद में आने के से पहले, मैं नहीं, नहीं, मैं बात कर रहा हूँ जब कमियाना साहब आए हैं। जब कमियाना साहब आए। जब कमियाना साहब आए हैं तो 60 दिन के बाद क्राइम रिड्यूस होना शुरू हो गया था। अब तो खैर पता है, शायद आपको पता है कि 40% कम मैंने आपका है एक क्राइम। पॉडकास्ट देखा तो उसमें आपने कहा था कि क्राइम कोई कंट्रोल नहीं हुआ। देखिए 40% मैंने कहा है, 40% सिर्फ क्राइम कम हुआ है, 60% अभी भी है। उसमें कुछ भी आप वजूहत बता सकते हैं उसमें आप। हम्म। 40% क्राइम कम हुआ है तो उसमें ज़ाहिर है एक सीसीडी का ये दावा है, पंजाब पुलिस का ये दावा है, पंजाब पुलिस के कुछ अफसरान का ये दावा है कि शायद जो सीसीडी कार्रवाइयाँ कर रही है, उनकी वजह से ये क्राइम कम हुआ है। तो क्राइम कम हुआ होगा, लेकिन एक अच्छा काम भी है इनका कि थोड़ा-सा इन्होंने जिस तरह ओसी थी, सीआईए थी या सीसीटीवी जो बनी है, एक जो शिकायत थी ना करप्शन की, वो ज़ीरो पे आ गई है। सीसीडी में करप्शन नहीं हो रही, अब सीआईए में करप्शन नहीं हो रही। ओसीयू में करप्शन थी। पूछे क्यों? नहीं, सीआईए ओसीयू में करप्शन थी, बिल्कुल थी, सीसीडी में करप्शन नहीं है। नहीं है। पूछें कैसे? कैसे? इन्होंने एक काम बड़ा अच्छा किया सुहेल ज़फ़र चड्ढा साहब ने। इन्होंने जो थी ना वो रिकवरियाँ, वो बंद कर दी। किसी भी किस्म की। चाहे वो फाइनेंशियल क्राइम की कोई तफ्तीश थी, वो अगर आती थी घूम फिर के इनके पास, इन्होंने वो नहीं उसकी रिकवरी करनी। यानी कि अगर कोई 406, 420 या 499 एफ, ये जो चेक के मुकदमात होते हैं लेन-देन के, इन्होंने इसको मुकम्मल डिस्करेज किया है। बिल्कुल ठीक है। नंबर 2, जो 392 या 395 के जो पर्चे थे, उसमें भी इन्होंने इसको डिस्करेज किया है, ये डाकुओं से रिकवरियाँ नहीं कर रहे। ज़ाहिर है जी, उनको पकड़, इनका ये दावा है, इनको अंजाम तक ही पहुंचा रहे हैं फौरी इंजाम तक फौरी। पहुँचा रहे। जब इनको पकड़ने जाते हैं, तो लामहला, या जिस तरह भी ये कहते हैं कि पुलिस मुकाबले हो जाते हैं, वो बेजना पुलिस मुकाबलों में मारे जाते हैं। ज़ाहिर है जब पुलिस मुकाबले में डाकू मारा जाएगा, फिर रिकवरी तो नहीं होगी, फिर ज़ाहिर है 400 392 के साथ 411, 412, वो तो मुकम्मल ही खत्म होगी ना मगर फिर। शहरियों को तो अपने माल से गर्ज है। उन्हें ये नहीं है कि मुल्ज़म मारा गया या नहीं, लेकिन जितना नुकसान हुआ है वो रिकवरी भी पुलिस का ही काम है कि वो रिकवरी भी करवाए। लेकिन सीसीडी जो है ये इसको डिस्करेज कर रही है, वो रिकवरी की तरफ बिल्कुल नहीं जा रहे। सिर्फ और सिर्फ इनका जो फोकस है, वो यही है कि इन्होंने क्रिमिनल्स को पकड़ना है और इंजाम तक पहुंचाना है। मेरे ख्याल क्या में अंदर जब खाते रिकवरी हो भी रही हो, क्योंकि फौरी तो नहीं मार देते? कुछ जैसे आप इन्होंने, मुबैना मुकाबले कहते हैं, तो मुबैना मुकाबले फौरी नहीं हो जाते, वो एक तफ्तीश के बाद फैसला किया जाता है और फिर उसको
पुलिस मुकाबले में पार करना है, हाफ फ्राई करना है, इसको भड़काना है, फिर हाफ फैसला किया फ्राई भी जाता है। हुए हैं, कुछ मुल्ज़िमान जो थे उनको लेकिन मैं कह जेलों रहा हूँ में भी भेजा है। रिकवरी कोई तो होती होगी ना, डिस्करेज तो ये कर रहे हैं। लेकिन नीचे जो सारा अमला तफ्तीश करता है, जो मुल्ज़िमान तक रसाई हासिल करता है, उसको गिरफ्तार करता है और फिर पुलिस मुकाबले में पार करने के हवाले से बात की जाती है ना, फैसला किया जाता है। उस दौरान 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते उसको पास तो रखा जाता होगा, रिकवरी भी होती होगी। वो रिकवरी पब्लिक तक क्यों नहीं पहुँचती, मुतासरीन तक क्यों नहीं पहुँच रही? शाज़ नाज़िर इन्होंने जो मुल्ज़िमान थे उनको इन्होंने 411 में भेजा है जेल के अंदर। हुँ, कुछ मुल्ज़िमान ने कुछ बहुत थोड़ी रिकवरी हुई है, क्योंकि उनको केस में बाँधने के लिए। हुँ, क्योंकि कुछ मुल्ज़िम ऐसे भी तो हैं ना, तो उनको सज़ाएँ भी तो करानी है ना। हुँ। उनकी शनाख्त परेड भी तो करानी है। तो शनाख्त परेड के लिए ये ज़रूरी है ना कि उन्होंने रिकवरी अगर दी है, तो ज़ाहिर है जिसके साथ वारदात हुई है या जिसके साथ डकैती या चोरी की वारदात हुई, ज़ाहिर है उन्हें जाके शनाख्त भी करना है। तो उनको जेलों में पहुँचाने के लिए भी ये एक प्रैक्टिस इनकी अच्छी प्रैक्टिस है। उनकी शनाख्त परेड हो रही है और उनको जेलों में भी भेजा जा रहा है। लेकिन बहुत स जो ज़्यादा क्रिमिनल्स हैं जिनके साथ इनके पुलिस मुकाबले हो रहे हैं, ज़ाहिर है वो फिर जब पुलिस मुकाबले हो जाता है, फिर वहाँ पर रिकवरी का तो वो फिर जवाब ही नहीं रहता। वहाँ से फिर रिकवरी क्या की जाए? बिल्कुल ठीक है। और जो रिकवरी में या कोई इल्लीगल ऐसे एक्टिविटीज़ में मुलविस पाए गए हैं पुलिस वाले, सीसीडी ख़ास तौर पर, उन पर मुकदमात का बिल्कुल इंदराज भी हुआ अमल है, में लाया बिल्कुल जा है। रहा है। इसमें चड्ढा साहब का ये इसका मतलब मुकम्मल है कि ज़ीरो। कहीं न कहीं ये पुलिस काम ख़राब कर रही है, मुल्ज़मान से गठजोड़ करने की कोशिश करती है, उनसे पैसों का मुतालबा करती है और जब ये नोटिस में आता है हाँ, सुहेल ज़फ़र कुछ चड्ढा, इक्का-दुक्का एडिशनल वाक़यात आईजी, हुए हैं, कुछ इक्का-दुक्का वाक़यात हुए हैं, तो उस फिर पे वो इन्होंने एक्शन बड़ा लेते हैं। सख्त एक्शन लिया है, ज़ीरो टॉलरेंस है इनका, चड्ढा साहब का भी, उनकी टीम का भी, कि अगर कोई नीचे सिपा में कोई ऐसी चीज़ में कोई मुलविस पाया गया, तो उसके खिलाफ ना सिर्फ़ 155 सी का मुकदमा दर्ज हुआ है, बल्कि उसको अच्छी तरह उसको भत्ते की भी नौकरी से भी दफ़ात हद लगाई होना गई पड़ा है। हैं, भत्ते की भी दफ़ात लगाई जी, गई हैं। बिल्कुल 386 की दफ़ात भी लगी है और उनको उनके खिलाफ महकमाना एक्शन भी हुआ है। अच्छा, सीसीपी लाहौर जो बिलास सद्दीक कमियाना है, उनकी तरफ से कहा गया है कि जो हीनियस क्राइम है ना, वो सीसीडी को रेफर कर दिया जाए। तो 600 के करीब जो क्राइम है ना, हीनियस क्राइम, वो इन्वेस्टिगेशन विंग ने सीसीडी के हवाले कर दिया है। क्या लाहौर पुलिस उन केसेस को देख नहीं सकती, मुल्ज़िमान तक रसाई हासिल नहीं कर सकती, इसलिए फिर रेफर किया गया है, शिफ्ट किए गए हैं? मेरा ख्याल है ये अच्छा इक़दाम उनका, क्योंकि उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ़ एक जुर्म को फ़ोकस करना है, सीसीडी ने। वो जो जिन 600 मुकदमात की आप बात कर रहे हैं, वो क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी के ही होंगे ना, डकैती होंगे 392 से 395 तक के जो मुकदमात हैं। तो ठीक है ना, सीसीडी ने सिर्फ़ एक जुर्म को फ़ोकस करना है ना, तो लेकिन लाहौर पुलिस ने यहाँ पे सैकड़ों जो जुर्म है उनको फ़ोकस करना है। 302 भी देखनी है, 324 भी देखनी है, 751 भी देखनी है, 322 भी देखनी है, 420 भी देखनी है, 499 भी देखनी है, इन्होंने तो एक लंबी फ़हरिस्त है। तो अच्छी बात है अगर हीनियस क्राइम के उन्होंने मुकदमात जो हैं वो उधर ट्रांसफ़र कर दिए, तो उन्होंने तो उसको फ़ोकस करना है। एक विंग है, एक जुर्म को फ़ोकस करेगा तो ज़ाहिर-ज़ाहिर अच्छा उसका एक जवाब आएगा।